नमस्ते, मैं डॉक्टर श्रुति पाटिल, सेहत हॉस्पिटल बुरहानपुर से गायनेकोलॉजिस्ट एंड आईवीएफ कंसल्टेंट हूँ। ये आज का वीडियो उन कपल्स के लिए है जो आईवीएफ का ट्रीटमेंट करवाने का सोच रहे हैं, बट क्योंकि अभी गर्मियों का मौसम आ चुका है तो उनके मन में ये क्वेश्चन है कि क्या हमें गर्मियों के सीजन में आईवीएफ ट्रीटमेंट स्टार्ट करना चाहिए या फिर हमारा ये गर्मी के कारण कहीं आईवीएफ के सक्सेस रेट्स पे कुछ फर्क तो नहीं पड़ेगा। देखिए, आईवीएफ से रिलेटेड सबसे बड़ा मिथ यही है कि गर्मी के मौसम में आईवीएफ के सक्सेस रेट्स कम हो जाते हैं। इसका साइंटिफिक कोई लॉजिक नहीं है। आप खुद सोचिए, नेचुरल जो प्रेगनेंसी जिन लोगों को ठहरती है, क्या गर्मियों के मौसम में उनको नेचुरल प्रेगनेंसी किसी को ठहरती ही नहीं है? ऐसा होता है क्या? जो अपने इंडिया के रीजन्स हैं या फिर वर्ल्ड वाइड जो भी बहुत गर्म कॉन्टिनेंट्स है, गर्म कंट्रीज हैं, जो भी बहुत हॉट कंट्रीज हैं, क्या वहाँ पे प्रेगनेंसी रेट्स बहुत कम रहते हैं? नहीं, ये सबसे बड़ा मिथ है कि आईवीएफ का सक्सेस रेट गर्मी के कारण से और कम हो जाता है। इसमें कोई सच्चाई नहीं है। इसका साइंटिफिक रीजन क्या है, मैं आपको समझाती हूँ। गर्मियों के मौसम में बाहर का टेम्परेचर 45 डिग्री तक भी होने लगा है आजकल, है ना? क्या ये जो टेम्परेचर है हमारी आईवीएफ की प्रोसेस में कुछ बाधा डाल सकता है या फिर हमारे आईवीएफ की सक्सेस रेट्स पे कुछ असर डाल सकता है? तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। आपको मैं इसका साइंटिफिक रीज़न बताती हूँ। देखिए, हमारी बॉडी का जो टेम्परेचर है 37 डिग्री सेंटीग्रेड है, हमारे यूट्रस का भी टेम्परेचर 37 डिग्री सेंटीग्रेड रहता है। तो हमारा जो यूट्रस है एक बहुत ही बेस्ट नेचुरल इंक्यूबेटर है हमारे शिशु के लिए, हमारे बेबी के लिए, हमारे फीटस के लिए, हमारे एम्ब्रियो के लिए। बाहर का कितना भी टेम्परेचर हो बट हमारे यूट्रस में 37 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर ही मेंटेन रहता है, चाहे बहुत ज़्यादा ठंड हो, चाहे बहुत ज़्यादा गर्मी हो, बट हमारी बॉडी का, हमारे यूट्रस का, हमारी वूम्ब का टेम्परेचर हमेशा 37 डिग्री सेंटीग्रेड ही रहता है। उसी प्रकार जब हम आईवीएफ की प्रक्रिया करते हैं, तो जब हम एग्स निकालते हैं, तो जब हम उन एग से स्पर्म का मिलान करके एम्ब्रियोस डेवलप करते हैं, तो ये जो प्रक्रिया होती है आईवीएफ लैब में होती है। आईवीएफ की लैब का टेम्परेचर हमेशा 21 से 24 डिग्री सेल्सियस में ही रहता है और जो हमारे इंक्यूबेटर जिसमें हम एम्ब्रियोस बना के डेवलप करने के लिए रखते हैं, उसका टेम्परेचर 37 डिग्री सेंटीग्रेड ही मेंटेन रहता है। तो जब हम आपके एम्ब्रियोस बना के इंक्यूबेटर में डाल देते हैं, तो हमारी जो लैब का टेम्परेचर है वो हमेशा 21 से 24 डिग्री सेंटीग्रेड रहता है। जो आपकी पिकअप की प्रोसेस होती है वो भी आईवीएफ की ओटी में होती है, उसका टेम्परेचर भी कम रहता है। जब एम्ब्रियोस बना के हम इंक्यूबेटर में रखते हैं, तो इंक्यूबेटर का टेम्परेचर 37 डिग्री पे मेंटेन रहता है और जब हम ये एम्ब्रियोस निकाल के आपके यूट्रस में डालते हैं, तो उसका टेम्परेचर भी 37 डिग्री सेंटीग्रेड ही रहता है। आपकी ओवरीज में से एग्स निकाल के आपके हस्बैंड का स्पर्म लेके जब इसका एम्ब्रियोस बना, तो आईवीएफ लैब में था, इंक्यूबेटर में था, इंक्यूबेटर में से निकाल के डायरेक्ट आपके यूट्रस में गया, तो बाहर की टेम्परेचर का उस चीज पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। चाहे बाहर टेम्परेचर 0 डिग्री ही क्यों ना हो, चाहे बाहर का टेम्परेचर 55 डिग्री ही क्यों ना हो, उसका आईवीएफ की सक्सेस रेट से कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो ये चीज आप मन से निकाल दीजिए कि अगर हम गर्मियों में आईवीएफ करवाएंगे तो हमारी साइकिल फेल हो सकती है। आईवीएफ की वैसे ही सक्सेस रेट 35 से 40% ही रहती है और यदि किसी कारणवश आपकी साइकिल फेल हो जाती है, तो आपके मन में ऐसा बिल्कुल मत लाइए कि गर्मी होने के कारण हमारी साइकिल फेल हो गई है। हाँ, एक प्रैक्टिकल फैक्ट ये है कि गर्मियों के मौसम में जैसे मई जून के महीने में कुछ सेंटर्स साइकिल रोक देते हैं। इसका प्रैक्टिकल रीजन ये है कि देखिए, डॉक्टर्स भी इंसान होते हैं, डॉक्टर्स की भी फैमिली होती है, डॉक्टर्स के भी बच्चे होते हैं। जनरली बच्चों की छुट्टियां गर्मियों में होती है, तो डॉक्टर्स वेकेशन पे गर्मियों में ही जा सकते हैं। तो वेकेशंस वगैरह पे अगर डॉक्टर जाएंगे तो जनरली वो यही टाइम रहता है उनके लिए जाने के लिए, क्योंकि बच्चे भी उसी टाइम फ्री रहते हैं। तो हो सकता है कि वो टाइम पे आपको डॉक्टर्स बोले कि 1-2 महीने के लिए हम लोग आईवीएफ बंद कर रहे हैं। तो आप ये मत सोचिए कि गर्मी के कारण उन्होंने आईवीएफ का बैच रोका है। तो देखिए, ये मन से बिल्कुल निकाल दीजिए कि गर्मियों का मौसम है तो हमें अभी आईवीएफ का ट्रीटमेंट स्टार्ट नहीं करना चाहिए, क्योंकि गर्मियों के मौसम में हमारा सक्सेस रेट कम हो जाएगा। ऐसा नहीं होता है, बल्कि आप जितना लेट करेंगे आईवीएफ का ट्रीटमेंट स्टार्ट करने में, उससे ज़रूर आपका सक्सेस रेट कम हो सकता है, क्योंकि आईवीएफ की सक्सेस रेट के लिए सबसे इम्पोर्टेंट फैक्टर है एज। जितना आप लेट करेंगे उतनी आपकी एज बढ़ती जाएगी और उतना ही आपका सक्सेस का चांसेस कम होता जाएगा। इसलिए जब आँख खुले
अभी सवेरा जब आपने सोचा आपको आईवीएफ करवाना है तो वही राइट टाइम है आपका आईवीएफ ट्रीटमेंट स्टार्ट करने के लिए। उसके लिए गर्मी, सर्दी, बरसात कुछ मत देखिए और जल्दी से जल्दी जाके आईवीएफ का ट्रीटमेंट करवाना स्टार्ट कीजिए। हो सकता है जो 2 महीने आप सोच रहे हैं कि 2 महीने बाद आपका आईवीएफ का ट्रीटमेंट स्टार्ट करेंगे, क्या पता भगवान 2 महीने बाद आपको गुड न्यूज़ ही दे दे। ये वीडियो बनाने का मेरा आज का रीज़न यही था कि आपके मन में अगर ये विचार आ रहा है कि हमें आईवीएफ ट्रीटमेंट करवाना है बट गर्मी के मौसम में हम स्टार्ट नहीं करेंगे, तो ये मन से निकाल दीजिए कि आईवीएफ के ट्रीटमेंट को गर्मी से या बाहर के टेम्परेचर से कुछ भी फ़र्क पड़ता है। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इसी प्रकार हमारे साथ आगे भी जुड़े रहिए। धन्यवाद।